तो है गाइस एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML क्या होता है, व्हाट इज़ HTML। सो व्हाट इज़ HTML मैं जो कह रहा था, तो मेरे यहाँ पे ड्राइंग को जज मत करना। HTML का बेसिक मतलब है यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी है, तो उसमें बस एक स्कल जो हमारी हड्डियाँ होती है, दैट इज़ HTML। तो अभी इसे हम बस अधूरा बना रहे हैं, सो वी आर जस्ट मेकिंग दिस HTML that's called a human skull। तो CSS में क्या होता है, इन CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। तो उसमें हम यहाँ पे स्टाइल देते हैं। तो ये जो भी अभी यहाँ पे आप स्कल देख रहे हो, वहाँ पे यहाँ पे एक अच्छा सा ह्यूमन बनता है विथ स्किन, नाइस हेयर, नाइस क्लोथ्स। तो हम यहाँ पे अच्छे शूज़ पहना सकते हैं। सो वी कैन डू दिस इन CSS। ओके, तो यहाँ पे मेरे ड्राइंग को जज मत करना। सो वी कैन डू दैट इन CSS, ठीक है। एंड दिस इज HTML। तो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। तो अगर किसी ने भी आपको ये क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ HTML, तो आप यहाँ पे इजीली डाल सकते हो HTML, सॉरी, HTML का फुल फॉर्म है यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट markup language। So this is the full form of HTML। So this is the full form of HTML, hypertext markup language। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है, what is the use of HTML। तो HTML यूज फॉर मेकिंग वेब पेज, ठीक है। तो ये हमारे के यहाँ पे हो चुका। सो वी आर गोइंग टू मेक द अनदर क्वेश्चन हियर। HTML एलिमेंट tell the tell the browser how to display the context in web page। तो ये थोड़ा छोटा हो गया, बट आई होप आपको समझ आ रहा है। तो ये था हमारा व्हाट इज़ HTML। सो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का यूज़ क्या होता है, HTML का यूज़ होता है मेकिंग वेब पेज। तो HTML एंड HTML एलिमेंट टेल ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कॉन्टेक्स्ट इन वेब पेज। तो ये भी एक पॉइंट है। सो आई होप आपको ये समझ आने वाला है। तो इतना भी हार्ड नहीं है HTML, सो इट्स टू इजी। तो आगे हम बढ़ने वाले हैं VS कोड में। आई होप आपको VS कोड का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव टू द VS कोड। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स .html डालने के बाद यहाँ पे आप HTML टाइप कर सकते हो। HTML फॉर्मेटिंग, तो इट्स टू इजी। तो आपको यहाँ पे बस बॉयलर प्लेट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है। एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पे इमेट जो आपके VS कोड में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, तो आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस। तो VS कोड मेक्स टू इजी टू योर वर्क, आई मीन योर कोडिंग एक्सपीरियंस आल्सो। सो बेसिकली इतना भी हार्ड नहीं है, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ग्रेटर देन डालना पड़ेगा, एंड देन डॉक टाइप HTML, देन सेकेंड लाइन में HTML लैंग्वेज इंग्लिश, देन हेडर में मेटा को कुछ अलग सीन होता है, वो आपको आगे हम सीखेंगे। एंड फॉर टाइटल वी हैव टू सेट योर टाइटल। तो मेरे पे टाइटल हमारा है आज का फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। तो ये हमारा टाइटल है। सो आफ्टर दैट हेडिंग, हेड के बाहर हमें बॉडी बनानी है। तो बॉडी के अंदर हमें जो भी कंटेंट लिखेंगे वो बनेगा। तो आपको मैं बेसिक बताता हूँ। तो HTML वर्क क्या करता है। तो फॉर्मेटिंग में देखेंगे व्हाट इज़ HTML। तो हम यहाँ पे इजीली एक बात बताए तो देखना आप। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक्सटेंशन में आना है। एक्सटेंशन में आने के बाद आपको लाइव क्लिक करना है। तो लाइव क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख ही सकते हो लाइव सर्वर। तो आपको इसे यहाँ से जाके इंस्टॉल करना है, एंड सेम यू कैन डू फ्रॉम यर आल्सो। आफ्टर इंस्टॉलिंग आपको जाना है यहाँ पे एकदम नीचे वाले साइड में गो लाइव। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं हमारे पेज के ऊपर।
तो क्योंकि अभी ये खाली इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे H1 डालूँगा टू आवर हेडिंग। H1 इज़ हेडिंग, तो आपको दिखाता हूँ मैं। दिस इज एलिमेंट्स, फुल स्टॉप। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ये आपको यहाँ पे ऑटो सेव करना पड़ेगा। फाइल में जाना है एंड देन ऑटो सेव, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आपको इसी VS कोड में कंट्रोल एस करके फिर आपको वेब पेज में जाना है, तभी वो शो करेगा। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू मेक इट। तो फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हम देखने वाले हैं फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। तो व्हाट इज़ एलिमेंट्स? तो एलिमेंट्स एक ऐसा होता है, तो ये जो H1 है, तो दिस इज़ द एलिमेंट। तो ये इसका स्टार्टिंग टैग है एंड दिस इज़ द एंडिंग टैग। तो फॉर एग्जांपल दिस इज H2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसे लेस देन कहते हैं, देन यहाँ पे H2, देन इसे ग्रेटर देन से क्लोज करते हैं। ठीक है, तो हमने तो VS कोड में ऑटोमेटिकली बन जाता है, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हाथों से ही। सो एंडिंग टैग बनाएंगे हम यहाँ पे। तो इसका एंडिंग टैग क्या होने वाला है? ग्रेटर देन स्लैश। ठीक है, स्लैश हमने डाला, फिर यहाँ पे H2, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्टार्टिंग टैग एंड द एंडिंग टैग यहाँ पे बना लिया। तो इसका कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, इट्स टू इजी। सो दिस ऑल आर फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं। सो इनका यूज़ क्या होता है? सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, सो दिस इज़ अ एलिमेंट। तो इसे एलिमेंट कहा जाता है ऐसे टैग्स को। सो वी कॉल दिस द एलिमेंट। तो यहाँ पे बी टैग है, बी टैग यहाँ पे बोल्ट करता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वॉच इट क्विकली। हम यहाँ पे करेंगे बी। तो यहाँ पे हमारा बी टैग बन चुका है। तो बी टैग का बेसिकली यूज़ होता है, सो बी टैग मेक्स अ बोल्ड टेक्स्ट। सो यहाँ पे देखना आप टेक्स्ट। सो दिस इज़ द टेक्स्ट, आप देख ही सकते हो। तो अगर मैं इसे आगे लिखता हूँ टेक्स्ट, तो आप दोनों में फ़र्क देख ही सकते हो, ये बोल्ट हो चुका है एंड दिस इज़ द नॉर्मल टेक्स्ट। सेम यहाँ पे भी वर्क करता है। सो दैट्स वाई वी यूज़ द फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। हम इसे, तो दैट्स वाई वी यूज़ बी टू बोल्ड द टेक्स्ट। एंड सेकेंड हमारा है यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट भी सेम यही वो करता है। तो हम यहाँ पे डालेंगे वेलकम टू कोडिंग विथ वामी। ठीक है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ तो आगे काम में आएगा। तो अब देखना, तो हम इसे, ये आगे क्यों आ रहा है ना? आप यही कह रहे होंगे भाई ये बंदा आगे क्यों आ रहा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे BR टैग मारना पड़ता है, क्योंकि हम इसे, तो दिस इज़ ऑल, तो एक ही लाइन में आएंगे, तो आगे हम बताएंगे एक लाइन में क्यों आता है। तो BR टैग बेसिकली यूज़, मतलब वो लाइन को ब्रेक कर देता है, तो इसलिए नीचे आ चुका है। तो वेलकम की लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो ये हमारा BR टैग, सॉरी BR टैग का भी हम बाद में समझेंगे। तो बेसिकली BR यूज़ करते हैं हम नीचे टैग डालने के लिए, नीचे स्पेस क्रिएट, आगे स्पेस क्रिएट करने के लिए। तो दिस इज़ स्ट्रॉन्ग, ये भी एक सिमिलर स्ट्रॉन्ग, और बी और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट एक सेम ही यूज़ होता है, बोल्ड कर देते हैं इस टेक्स्ट को। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से BR यूज़ करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे आई टैग। सो आई टैग का यूज़ क्या होता है आप बताना मुझे। तो वी आर गोइंग टू शो। सो आई कर देता है इटैलिक। तो जब भी आप यहाँ पे आई टैग का यूज़ करोगे और उसके अंदर कुछ भी लिख दोगे, तो ये इटैलिक टेक्स्ट बना देता है कुछ इस तरीके से। सो आगे बढ़ते हैं, BR यूड ऐड करेंगे। सो इसे यूज़ नहीं करना है ज़्यादा BR को, बस आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का यूज़ क्या होता है। यहाँ पे डबल टी आता है, सो माय बैड। तो EM, तो EM टैग इसका फुल फॉर्म है एम्पसाइज टैग। तो EM अपने टेक्स्ट को एम्पसाइज कर देता है। तो सेम गोज़ टू, सेम सिमिलर, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, बट बेसिकली इटैलिक जैसा ही होता है, बट आपको इसमें थोड़े बहुत चेंजेस दिखेंगे, आप देख ही सकते हो। देखो, मतलब इसमें ज़्यादा मेजर कुछ नहीं है, इट्स बेसिकली थोड़ा बहुत
डिफरेंस होता है दोनों में। सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट एलिमेंट, इट्स अ मार्क। तो मार्क एलिमेंट इज तो मार्क एलिमेंट होता है एक तरीके से आपके टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस। सो नेक्स्ट टैग इज स्मॉल। तो हम यहाँ पर डालेंगे स्मॉल टैग, इसके अंदर हम डालेंगे कोडिंग विथ वामी। तो यहाँ पे जो नॉर्मल साइज़ का टेक्स्ट होता है उससे थोड़ा छोटा हो जाता है। सो वी यूज़ दिस एलिमेंट फॉर मेकिंग आवर टेक्स्ट स्मॉलर। दूसरों से थोड़ा स्मॉल करते हैं। सो व्हाट इज़ डेल डेल एलिमेंट, DEL। डेल मतलब बोर्ड वाला डेल नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है डिलीट। अगर आप चाहते हो, देखो, तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कैसे ये यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे डाला था तो बी टैग, ठीक है। तो बी टैग में मैं डालता हूँ मेरा नाम। तो मुझे यहाँ पे कोडिंग विथ नहीं चाहिए, तो ठीक है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे बीच में डालेंगे लेसर देन DEL कट। तो इसका एंडिंग टैग हम कट करके इसके आगे लगा देंगे। तो हमने एक तरीके से इसे डिलीट कर दिया है। तो मूविंग टू नेक्स्ट टैग, इट्स इंसर्ट टैग। तो इंसर्ट टैग क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो इंसर्ट टैग का यहाँ पे आता है INS। तो INS इज़ अ इंसर्ट टैग, टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है। सेम गोज़ टू हम यहाँ पे अंडरलाइन यू से भी कर सकते हैं, जो आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें सेम होते हैं, एम्फसाइज भी इटैलिक करता है, आई भी इटैलिक करता है। इंसर्ट टैग भी अंडरलाइन करता है। सो सेम गोज़ टू यहाँ पे यू टैग एलिमेंट, टैग कह रहा हूँ इसे, यू एलिमेंट भी यहाँ पे अंडरलाइन करता है। तो अभी लास्ट में हमें यहाँ पे दो एलिमेंट्स बचे हुए दिखते हैं। सो इनका यूज़ थोड़ा मैथमेटिक्स में यूज़ हो सकता है, तो हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि मैंने पी टैग लिया है, एक पैराग्राफ, मतलब पी एक पैराग्राफ टैग है। सो हम इसे भी देखेंगे। एच, अब हम यहाँ पे एलिमेंट डालेंगे सब, SUB क्लोज H2O। तो अभी इसका क्या हो गया, ये नीचे आ चुका है। अगर मैं इसको नहीं डालूँगा इस टैग को, अगर मैं इसे निकाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसको प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए। तो हम इसे टू को नीचे लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब डालते हैं, सब। तो इसका फुल फॉर्म होता है सबस्क्रिप्ट, यू कैन सी हियर, जिससे आप यहाँ पे दिख रहा है। तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। ऐसे ही SUB क्लोज एंड यहाँ पे टू डालेंगे, इसे निकाल देंगे। सो नाउ वी कैन सी हमारा प्रॉपर तरीके से H2O लिख के आ चुका है। तो अभी हम यहाँ पे BR मारेंगे। तो मैंने आपको बस बेसिक लिस्ट, यहाँ पे और एक हमारा लास्ट रह चुका है, इट्स अ सूप। इसे हम सुपर स्क्रिप्ट भी कहते हैं। सुपर स्क्रिप्ट का काम क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फिर से हम पी टैग ऐड करेंगे, पी एलिमेंट। मैं टैग क्यों कहता हूँ पता नहीं, बट ये आदत से बन चुकी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे, तो सूप का काम क्या होता है, जब कौन सा भी नंबर ऊपर डालने के लिए। तो बेसिकली मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तो कौन सा नंबर ऊपर हो, स्क्वायर ऊपर होता है शायद, हाँ स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे डालेंगे 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ चुका है। तो हम यहाँ पे डालेंगे इक्वल्स टू, सॉरी प्लस हो चुका है, इट्स अ 4। तो यहाँ पे सब क्या है, यहाँ पे हमारा 2, जो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आता है 4। तो ये बेसिकली बन चुका है हमारा फॉर्मेटिंग एलिमेंट। सो दिस इज़ द HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट। जिससे कि आपको क्या पता चलता है, आज हमने क्या सीखा, HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मेटिंग एलिमेंट के बाद HTML बेसिक।
बेसिक कुछ नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। सो व्हाट इज़ द H1 का यूज़। सो H1 इज़ हेडिंग एलिमेंट। तो एलिमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग ही डाल देते हैं। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, दिस इज़ हेडिंग। सो सेम गोज़ टू, अब हम यहाँ पे तो टोटल H1 से हमें यहाँ पे मिलता है H6, 1 2 3 4 5। तो हमें सो दिस इज़ H1 हेडिंग, दिस इज़ H2, दिस इज़ H3। तो ये बेसिकली क्या होता है, H1 सबसे बड़ा होता है, H2 H1 से थोड़ा छोटा होता है, H3 H2 से थोड़ा छोटा होता है, H4 H3 से थोड़ा छोटा होता है, H5 H4 से थोड़ा छोटा होता है, H6 H5 से छोटा होता है। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख पा रहे होंगे, दिस इज H1 H2 H3 H4 H5 H6। सो दिस इज द हेडिंग टैग्स, आई मीन हेडिंग एलिमेंट। तो हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग में हम देख सकते हैं, हमें यहाँ पे अगर आपको कुछ सोच नहीं रहा है, मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप यहाँ पे लोअरम डाल के आगे कितने टेक्स्ट चाहिए आप उतना डाल सकते हो। तो मुझे यहाँ पे चाहिए 100 टेक्स्ट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 100 मेरे टेक्स्ट बन जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। अगर यहाँ पे आप 100 नहीं चाहते, 10 ही चाहते हो तो एंटर, सॉरी 10 ही चाहते हो, यहाँ पे 10 डाल के एंटर करना पड़ता है। एंड देन यू कैन क्रिएट दिस फ्रॉम रैंडम टेक्स्ट, आई मीन रैंडम पैराग्राफ। तो आज हमने सीखा यहाँ पे फॉर्मेटिंग एलिमेंट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बिल्कुल बताना। सो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो टू प्रैक्टिस और रिमेंबरिंग। तो ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इट्स टू इजी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप कोडिंग।